हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। श्री श्याम धनी की जय बोलो। जय श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम। गजानंद का ध्यान धर गौरीपति मनाए। श्याम धनी का यह चरित्र लिखा है ध्यान लगाए। कलयुग के हैं देवी प्रथम जो देते हैं फल चार। इसीलिए कली में उन्हें भजते हैं नर नार। क्या क्या वर्णन करूं महिमा इनकी, ये देव बड़ा ही निराला है। जो शरण में इनकी आ पहुँचा उस सर्व सुखी कर डाला है। जो दामन इनका थाम लेवे उसके कष्ट सभी कट जाते हैं। संकट में अगर पड़ जाए भक्त तो ये आकर उसे छुड़ाते हैं। ये कथा बड़ी पुरानी है, द्वापर का अंतिम पसरा था। उस मायापति की माया में कलयुग का शुरू नजारा था। महाभारत के युद्ध की एक गाथा तुम्हें सुनानी है। इन श्याम धनी के महादान की यह एक छुपी निशानी है। जब यह सब समय समय का चक्कर है, बिन समय न कुछ हो पाता है। जब समय पलट जाता है नर का, तब क्या से क्या हो जाता है। थे कौरव पांडव भाई भाई, पर भाईचारा रहा नहीं। आपस की खींचातानी कुछ कुल में बाकी रहा नहीं। थे धर्म युधिष्ठिर उस कुल में, पर धर्म धर्म से पला नहीं। पापी दुर्योधन के आग कुछ चारा उनका चला नहीं। संकल्प था दुर्योधन का जीते जी इन्हें मिटा दूंगा। मिट जाए चाहे संसार सभी पर नामो निशान मिटा दूंगा। एक रोज छली दुर्योधन ने एक सुंदर खेल रचा डाला। उस खेल खेल में पापी ने विष भीम बलि को दे डाला। मूर्छित हो गया जब भीम बलि दरिया में उठाकर डाल दिया। मानो दुर्योधन ने ऐसे जीवन का कांटा निकाल दिया। ऐसी हालत में भीम जिस समय नागलोक में जा पहुँचा, वासुकी नाग की कन्या का मानो सुहाग आ पहुँचा। वासुकी नाग को एक समय माँ पार्वती ने वचन दिया, होवे कन्या उत्पन्न तेरे, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दिया। यह कन्या वही अहलावत थी जो माँ की भी वरदानी थी। शिव की पूजा नित्य करती थी, सतवंती थी, गुण खानी थी। शिव के पूजन में एक रोज ये ताजी फूल न चढ़ा सकी। माता पार्वती भी अपने कुछ मन के भाव ना छुपा सकी। माँ पार्वती ने क्रोधित होकर उस कन्या को शाप दिया। मुरझाए पुष्प चढ़ा करके पति का मेरे अपमान किया। मैं शाप तुझे ये देती हूँ, इस करनी का फल पाएगी। मूर्छित फूलों के बदले में मूर्छित सुहाग ही पाएगी। अहलावती बोली, माता सब जप तप नष्ट हो जाएगा। घर उजड़ गया जो सुहाग मेरा, तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। अपराध हुआ मुझसे माता, वरदान दूसरा दे डालो। सुख से भर दो झोली मेरी, या जीवन मेरा ले डालो।
बल बुद्धि में होगा अपार, उसे जीत न कोई पाएगा। ये पुरुष वही था भीम, जिसे वह मूर्छापन में पाया है। वासुकी की नाग की कन्या ने झट अमृत इन्हें पिलाया है। फिर नारद मुनि की आज्ञा से दोनों का हुआ विवाह वहाँ। इस तरह से भीम बलि कुछ करते रहे विहार वहाँ। अब आए सुधी भ्राताओं की, बोलो अब चला मैं जाऊंगा। ये वचन अहलावती देता हूँ, जब चाहोगी आ जाऊंगा। भीम के यहाँ आ जाने से खुशी पांडव कुल में भारी थी। यह वही समय आ पहुँचा था जब महाभारत की तैयारी थी। उधर अहलावती के द्वारा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। मानो था वो भी महाबली, जीवन से सुख संपन्न हुआ। बर्बरिक नाम रखा उसका और महातेज भी पाया है। यह वही नाम और वही बलि जो श्यामधनी कहलाया है। फिर पड़े कौरव पांडव दोनों आपस में युद्ध, घमासान घटा वो पावन धाम कुरुक्षेत्र, जो मानो आज शमशान भया। ये युद्ध महान भयंकर था, जो नहीं भुलाने वाला था। मर मिटे कौरव पांडव दोनों, कुछ साथ न जाने वाला था। बालक बर्बरीक भी माता से ले विदा युद्ध में आया। उस प्रलय में लड़ने को बस 3 बाण ही लाया है। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक युद्ध में आया है। डट गया अगर ये युद्ध में, मानो त्रिलोकी का हुआ सफाया है। ये पक्ष भी लेगा उस दल का, जो हार मानने वाला है। इसकी ताकत से फिर दल को यह कौन बचाने वाला है। यही सोच कर मायापति मन में अनुमान लगाने लगे। उस वीर बर्बरिक बालक पर माया के फंद चलाने लगे। भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर जब सामने उसके आए हैं। बालक की अनूठी देख छवि प्रभु मन ही मन मुस्काए हैं। भगवान ने पूछा जब उससे, तो हाल सभी बतलाया है। उस युद्ध में मैं भी भाग लूँगा, यह निश्चय मैंने ठहराया है। उस तरफ लड़ूं मैं निश्चय ही, जो पक्ष हारने वाला हो। अरमान करूं पूरे उससे, जो उन्हें मारने वाला हो। है आन मुझे इष्ट की मेरे, जीते जिन बाजी हारूंगा। बस इन्हीं 3 बाणों द्वारा त्रिभुवन को मैं संहारूंगा। है आशीर्वाद माँ का मुझको, जीवन बलिदान चढ़ा दूंगा। निर्बल पक्ष की विजय के हेतु त्रिलोकी आज हिला दूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा ये वीर युद्ध में डट जाए, तो एक अर्जुन भीम की ताकत क्या मेरे चक्र भी पलट जाएं। तुम दानी कितने हो देखें, ये इच्छा हुई हमारी है। ये सुनकर बर्बरिक बोले, मंगते की सब इच्छा भर दूं। जो अगर जरूरत पड़ जाए, तो शीश तार अर्पण कर दूं। भगवान ने वो ही मांग लिया और तुरंत शीश दे डाला है। ये महिमा महादानी की है, जो सर्वस्व भी दे डाला है। पर उस योद्धा ने मांगा था ये,
जो मांगोगे दे जाऊंगा, दे दो एक वचन मुझको कि ये युद्ध देख मैं पाऊंगा। इसलिए शीश को लेकर के प्रभु ने ऐसा विधान किया, उस कटे शीश को युद्ध स्थल में एक खंबे पर स्थान दिया। जब महाभारत के युद्ध में मिट गए सभी कौरव, लड़कर मिल गई विजय। जब पांडवों को करते थे बातें बढ़ चढ़कर, जब बोले कृष्ण भगवान स्वयं ये युद्ध किसी ने किया नहीं, तब फैसला दिया शीश ने, ये जो देखा सो बतलाते थे। इस कुरुक्षेत्र की भूमि में मायापति ही दर्शाते थे। भगवान कृष्ण की महिमा से पांडव गण का जयकार हुआ। काली खप्पर वाली द्वारा सब दुष्टों का संहार हुआ। भ्रम दूर हुआ पांडव गण का, भगवान कृष्ण मुस्काते हैं। उस कटे शीश की ओर देख मोहन बलिहारी जाते हैं। फिर आशीर्वाद दिया प्रभु ने, हाथ उठा प्रसन्न होकर, कल युग में पूजे जाओगे तुम कुल देवता होकर। ये आशीर्वाद हमारा है जो नाम तुम्हारा गाए, बिगड़े कार्य बनेंगे उसके मनवांछित फल पा जाएगा। ये वही श्याम दातार हैं जिन्होंने शीश वहाँ दे डाला, जो शरण गया है उनकी उसका सब दुख हर डाला है। जो इनका ध्यान करे कल में जीवन उसका बन जाएगा। श्रोताओं अब भी चूक गए तो यह समय हाथ नहीं आएगा। शाम जिंदगी थोड़ी है और झूठा सभी झमेला है। इस चला चली की दुनिया बस 4 दिनों का मेला है। सिमरन कर श्याम दातार का, मन को लगा ले तू, उनसे नाता जोड़ कर बिगड़ी हुई किस्मत बना ले तू। बोल लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय।